सुने श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। भाग है 137वां। संगीतकार सतीश भाटिया और प्रसंग है अयोध्या कांड का। इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है, तो मैं क्षमा मांग लेती हूं। अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छाया है, जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है। छा
अधर बुधिरानी सुरमाया बस बैरिनी सुरहित जानी पतियानी सादर पुनि पुनि पूछती ओही सबरी गान मृगी जनु मोही तसिमति फिरी है जैसी भाभी रहसी चेरी घात जनु भाभी तुम पूछहु मैं कहत डिराऊं धरे हूँ मोर घर पोरी नाऊं सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली अवध साढ़ साती तब बोली जरी तुम्हारे जह समति उखारी रूंधहु करियो पाऊ बरबारी तुम ही न सोचो सुहाग बल निज बस जानहु पठे भरत भूप ननियौरे राम मातु मत जान बरौरे से वही सकल सवति मोहिनी की गर्वित भरत मातु बल पीके सालु तुम्हार कौशल ही माई कपट चतुर नहीं होई जनाई सुठिनी का आगिली बात समझ डरु मोही देव देव फिर सो फलोही आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। भाग था 137वां। संगीतकार सतीश भाटिया।